हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप्स में। आमतौर पर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के रूप में इसको जानते हैं कि इस केस में आपको जम्बल्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई होती है रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन्स। तो कैंडिडेट को इस रिलेशनशिप के बेसिस पर टू पर्सन्स में क्या रिश्ता है ये फाइंड आउट करना होता है। तो सोसाइटी में कुछ रिलेशंस हैं जो हमारे कॉमन होते हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम सिबलिंग किसको कहते हैं? जब एक ही पेरेंट के ब्रदर और सिस्टर हों तो उसको हम सिबलिंग कहते हैं। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसको हम स्पाउस से जानते हैं। हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पाउस है। नेक्स्ट है आंट। जैसे आंट का क्या मीनिंग होता है? चाहे फादर के रिश्तेदारों में है चाहे मदर के रिश्तेदारों में, जितनी भी लेडीज होती हैं, फीमेल आपसे बड़ी होती हैं, उसको हम आंटी कहते हैं। जैसे कि फादर सिस्टर को क्या कहते हैं? बुआ। मदर की जो सिस्टर होती है वो मासी। फादर के जो ब्रदर है उनकी वाइफ आपकी या तो ताई होगी या होगी चाची। मदर का जो ब्रदर है उसकी जो वाइफ होगी वे क्या होगी? आपकी मॉम। इसी तरह आपके फादर या मदर आपसे बड़े जो मेल हैं, जैसे फादर्स ब्रदर क्या हो गया? आपका चाचा या वो ताया हो सकता है। मदर का भाई आपका मामा हो गया। फादर की जो सिस्टर है उसके जो हस्बैंड है वो आपका फूफा हो गया। मदर की जो सिस्टर है उसके हस्बैंड आपके क्या हो गए? मास्टर जी हो गए। नीज कौन होती है? चाहे आपके भाई की बेटी चाहे आपकी बहन की बेटी, वो आपकी नीज होगी। नेफ्यू कौन हो गया? चाहे आपके भाई का बेटा चाहे आपकी बहन का बेटा। सिस्टर इन लॉ कौन होती हैं? जो रिश्ते में आपकी बहन लगती हैं, चाहे आपकी वाइफ की बहन हो जिसको हम साली कहते हैं, चाहे आपके भाई की वाइफ हो जिसको हम भाभी कहते हैं। को सिस्टर कौन होती है? अगर आपकी किसी के घर में शादी हुई है तो जो आपकी जेठानी है या देवरानी है वो आपकी को सिस्टर हो। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ कौन हो गया? ब्रदर ऑफ द स्पाउस, जो आपका साला है वो आपका ब्रदर इन लॉ हो गया। या आपकी बहन है तो जो उसका हस्बैंड है जिसको हम जीजा कहते हैं वो भी आपका भाई हो गया। को ब्रदर कौन हो गया? हस्बैंड ऑफ स्पाउस सिस्टर। हस्बैंड ऑफ स्पाउस सिस्टर मतलब जिसको हम साडू कहते हैं। उसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक फैमिली ट्री डेवलप कर लेते हैं। तो फैमिली ट्री डेवलप करने के लिए पहले कुछ साइंस हम रखेंगे या सिंपल जिस साइंस रखेंगे जिससे हमें फैमिली ट्री को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जैसे जो मेल हैं, मेल के लिए हम बनाएंगे प्लस का साइन, फीमेल के लिए हम बनाएंगे माइनस का। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसको हम इक्वल टू का साइन देंगे। ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को हम इस तरह एरो बना देंगे। अब जब फैमिली ट्री बनाते हैं, आपने सबसे पहले जो शुरुआत करनी है फैमिली ट्री की वो आपने सेल्फ से करनी है, अपने आप से शुरू करनी है। तो माई सेल्फ से शुरू करनी है। तो जो भी रिलेशन आपसे बड़े हैं उसको अपने ऊपर लिखते जाना है, जो रिलेशन आपसे नीचे हैं वो आपने नीचे लिखते जाना। जैसे माई सेल्फ ये मैं, तो मेरे ऊपर मेरे फादर आ गए और उसके बराबर क्या आ गई? मेरी मदर आ गई। तो फादर और मदर आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद फादर के बाद मेरे आ गए ग्रैंड फादर, फिर ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर मेरे अंकल हैं वो भी ऊपर को चले जाएंगे। ऐसे ही अब माई सेल्फ हूँ तो मेरे साथ अगर कोई मेरा ब्रदर है वो मेरे बराबर हो गया तो इक्वल टू हो गया। या कोई मेरी सिस्टर है, ये मेरी सिस्टर है तो हम इक्वल का साइन डालेंगे। उसके बाद माई सेल्फ, अगर मेरा कोई बेटा है तो मेरे का एरो नीचे को हो जाएगा। अगर कोई मेरा नेफ्यू है, भतीजा है, वो भी नीचे को चला जाएगा। अगर कोई मेरी भतीजी है वो भी एरो नीचे को जाएगा क्योंकि ये रिश्तों में हमसे छोटे हैं। तो इस तरह जो रिश्ते एज में मुझसे बड़े हैं वो हम ऊपर को शो करेंगे, एरो ऊपर होगा। जो रिश्ते एज में छोटे हैं तो वो हम नीचे शो करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है फैमिली ट्री बन जाएगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस 3 टाइप्स के होते हैं: रिलेशन बेस्ड पजल, कोडेड रिलेशनशिप और जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शंस। इस तीनों में से कोई भी कैटेगरी का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसका हम एक एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि रिलेशनशिप्स को हमने कैसे समझ। तो फर्स्ट है रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज बीज सिस्टर। जो ए है ये बी है, ये ए है। तो जो ए जो है
वो बी की सिस्टर है। तो ए इसका मतलब ये फीमेल है। बी के बारे में हमें पता नहीं ये भाई है या बहन है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ए इज बीस सिस्टर, सी इज बीस मदर। अब जो ये जो बी है तो सी इसकी मदर है, तो मदर क्या होगी माइनस ये मदर है। उसके बाद बीस मदर इज सी इज बीस मदर, सी बी की मदर है। डी इज सी's फादर, जो डी है वो सी का फादर है, इसका मतलब मेल ये इसका फादर है। एंड ई इज डी's मदर, आगे डी की मदर आ गई, ये फिर ऊपर का रिलेशन हो गया। ई इज डी's मदर, ये इसकी मदर है, तो मतलब ये भी हम माइनस का साइन डाल दें। देन हाउ इज ए रिलेटेड, ए जो है डी के साथ इसका क्या रिलेशन। अब ये दोनों क्या है, ए जो है बी की सिस्टर का मतलब जो रिलेशन बी का इन सभी के साथ है वही रिलेशन ए का भी इन सभी के साथ। तो डी क्या था, डी फादर, किसका फादर था, डी, डी इज सी's फादर, डी सी का फादर। और सी क्या थी, सी जो थी बी की मदर, तो जो मदर का फादर क्या हो गया आपका नाना हो गया। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का क्या रिलेशन, ये इसकी ग्रैंड डॉटर। तो इन दोनों का क्या रिलेशन हो गया, डी ए से कैसे रिलेटेड होगी, क्योंकि जो आपके मदर का फादर होता है वो क्या होता है आपका नाना जी। तो ए इसका आंसर। जमल्ड अप क्वेश्चन में कि कोई फोटोग्राफ दिखाकर या आपके सामने कोई पर्सन बैठा है उसकी तरफ इशारा करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिलेशनशिप को डिसाइड करने के लिए कहा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अजय इज फ्रेंड ऑफ राकेश, अजय जो है वो राकेश का फ्रेंड है। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, अजय आस्ट, अजय और राकेश, अजय और राकेश दो फ्रेंड्स हैं। एक ओल्ड मैन है, हम इधर ओल्ड मैन की तरफ इशारा करके अजय राकेश को कहता है कि ये कौन है, ओल्ड मैन कौन, यहाँ हम राकेश ना ले तो राकेश क्या कहता है, हिज सन, इसका सन, इधर का जो सन वो मेरे सन, राकेश का सन का मतलब नीचे आ गया, राकेश के सन का वो क्या है। तो इस तरह जम्बल्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने फैमिली ट्री बनानी है और उस फैमिली ट्री के हिसाब से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, रिलेशनशिप में हम ब्लड रिलेशन और मैरिज से रिलेटेड जो रिलेशन डेवलप होते हैं उनके क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। अगर बाकी तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आप अच्छी तरह क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब